हेलो एवरीबॉडी। आज बात करते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पे, प्रथम विश्व युद्ध। यह 1914 से 1918 तक हुआ। तो अब बात करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ। इसमें सबसे पहला कारण है कि यूरोपीय शक्ति का बिगड़ना शुरू हो गया। 19वीं सदी में यूरोप के कई देशों ने पृथ्वी के कई भागों पर शासन किया था। इसमें अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आदि शामिल थे। परंतु उस समय जो जर्मनी था वो सबसे पीछे था, कि यूरोप की क्रांति में जर्मन का उस समय कोई हाथ नहीं था। लेकिन 1871 में जर्मनी का शासक बिस्मार्क बना और जर्मनी का एकीकरण हुआ, और बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा। अब जर्मनी फ्रांस और ब्रिटेन के लिए एक चुनौती बन गया था, और अब फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे जब इनमें कंपटीशन बढ़ा तो गुप्त संधियां होने लगी, और इन संधियों की जो शुरुआत की थी वो बिस्मार्क ने की थी। वो अलग अलग देशों के साथ संधियां करने लग गया था। पहली जो त्रिपक्षीय संधि 1882 में हुई थी, ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच हुई थी। और इसमें कहा गया था अगर तीनों में से किसी भी देश पर हमला हुआ तो दूसरे दो देश उसकी मदद करेंगे। इसके बाद 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच संधि हुई, इसलिए युद्ध के समय इसको मित्र राष्ट्र कहा गया था। और ये दो संधियां ही मुख्य थी। इन्हीं के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और यूरोप दो गुटों में बंट गया था। इसके बाद इन सभी देशों ने अपने आप को आधुनिक हथियारों से भरपूर कर लिया, और सभी देशों ने टैंक, बंदूकें, जहाज आदि चीज़ें बनाना शुरू कर दिया। अब युद्धों में यूरोप के ये देश अपनी आर्मी को लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे, और अपनी आय का ज़्यादातर भाग अपनी मिलिट्री और हथियारों पर खर्च किया जाने लगा। इस प्रकार जो पूरा यूरोप था वो बारूद के ढेर पर बैठ गया था। बस अब युद्ध शुरू होने की देरी थी। इसके बाद साम्राज्यवाद भी एक मुख्य कारण था, अपने साम्राज्य को बढ़ाना। और उस समय सबसे ज़्यादा अपने साम्राज्य को बढ़ाने में सफलता ब्रिटेन को मिली, और वो सबसे आगे रहा। उस समय दुनिया के 25% हिस्से पर ब्रिटेन ने अपना अधिकार कर लिया था, और इन देशों को गुलाम बना के अंग्रेज़ों ने अपने देश का विकास किया। और अब जर्मनी भी ऐसे ही कमज़ोर देशों पर हमला करके उनको गुलाम बनाकर अपना विकास करना चाहता था। और इस वजह से यूरोप के जो ताकतवर देश थे वो इनमें एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा बढ़ी और एक दूसरे को नष्ट करना चाहते थे। जिन एशिया और अफ्रीका के देशों पर अधिकार कर रखा था उन पे अधिकार करना चाहते थे और अपने देश का विकास करना चाहते थे। इसके बाद जैसे कि सबसे पहले ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, वो अपने गुलाम राष्ट्रों से कच्चा माल लाता और अपने देश में तैयार करता और विश्व बाज़ार में बेच के काफ़ी पैसा कमा रहा था और अपने उद्योग धंधों को विकसित कर रहा था। इसके बाद रशिया और फ्रांस में भी क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति, और इससे यूरोप में बहुत ही बदलाव आया। अब इन्होंने उत्पादन बहुत ज़्यादा कर दिया था, तो इन्हें विश्व के अलग अलग बाज़ारों में, अलग अलग देशों में बेचना था। जैसे और भी देशों में औद्योगिक क्रांतियाँ हुई और उनकी माल बेचने को लेकर विश्व के विभिन्न देशों में प्रतिस्पर्धा हुई, और एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेशिक बाज़ार बनाकर उन पर अधिकार करते रहे। और अब इसमें जर्मनी और इटली भी शामिल हो गए थे औद्योगिक दौड़ में। तो इन्होंने एक अलग नीति अपनाई कि अब दूसरे देशों पर बलपूर्वक अधिकार किया जाए और वहाँ पे अपना व्यापार किया जाए, क्योंकि विश्व में ज़्यादातर जगह फ्रांस और ब्रिटिश के ही व्यापार फैला हुआ था, और इनके
उपनिवेशिकों पर अधिकार करना और अपने व्यापार को आगे बढ़ाना। इसके बाद राष्ट्रवाद भी प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण बना, क्योंकि इसमें ये प्रतिस्पर्धा फैली कि मेरा देश महान है। इस वजह से भी यूरोप में दंगे शुरू हो गए थे। यह बात जर्मनी के सम्राट केसर विलियम द्वितीय ने सबसे पहले बोली थी। यूरोप के देश सोचने लगे कि बिना किसी युद्ध के ना तो कोई देश महान बन सकता और ना ही तरक्की कर सकता है। धार्मिक एकीकरण भी एक मुख्य कारण था। धर्म के आधार पर सबसे पहले जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ और वे चाहते थे कि हम विश्व में अपनी अलग छाप छोड़ें और बनाएं। और इसके बाद तुर्की में भी धार्मिक भावना फैली और उसका एकीकरण हुआ। और अब बाल्कन प्रदेश में भी ये मांग होने लगी कि बाल्कन प्रदेश को आज़ाद करो। कई हिस्सों में स्लाविक नेशन के लोग रहते थे और इस पे रूस ने सोचा कि ये स्लाव लोग हैं जो ये क्षेत्र रूस के अंडर आ जाएगा, इसलिए रूस ने स्लावी लोगों का साथ दिया और बाल्कन क्षेत्र की मदद की। इससे ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस के बीच दरार उत्पन्न हो गई। इसके अलावा समाचार पत्रों यूरोप के वातावरण को जहरीला कर युद्ध की संभावना बढ़ा दी थी और उनमें यही लिखा जा रहा था कि युद्ध ही एक राष्ट्र के विकास में ज़रूरी है। इसके अलावा जर्मनी का जो बिस्मार्क के बाद सम्राट बना था केसर विलियम द्वितीय, इसने भी प्रथम विश्व युद्ध शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने जर्मनी को सुपर पावर बनाने के लिए तैयार किया। जर्मनी का सम्राट केसर विलियम भी लगातार अपनी नौसेना और अपनी स्थल सेना को बढ़ा रहा था और हथियारों को। इस वजह से ब्रिटेन ने इनको कम करने के लिए बोला। तो अब ब्रिटेन और जर्मनी के बीच काफ़ी विवाद उत्पन्न हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने के ये ही मुख्य कारण थे। इसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी के जो सम्राट थे उसने अगला प्रिंस जिसे नियुक्त किया था वो साराजोवा शहर में घूमने गया। उसकी वहाँ क्रांतिकारियों ने मृत्यु कर दी। इसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने साराजोवा पर हमला करने की सोची। साराजोवा के साइड में एक सर्बिया देश है, साराजीवो की मदद कर रहा था। तो ऑस्ट्रिया हंगरी के सेनापति ने सम्राट को बोला कि हमें अब सर्बिया पे पहले अधिकार कर लेना चाहिए और सर्बिया पर उसने आक्रमण करने की नीति बनाई। तो सर्बिया और साराजीवो ये इनमें सर्ब लोग ज़्यादा रहते थे। इन्होंने रशिया से मदद मांगी क्योंकि वहाँ भी सर्ब लोग ज़्यादा थे और रशिया इसके लिए तैयार हो गया। अब ऑस्ट्रिया हंगरी जो साम्राज्य वो जर्मनी के पास गया मदद मांगने के लिए। तो अब जर्मनी भी इसके लिए तैयार हो गया। अब 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर हमला कर दिया। और अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी और इटली के बीच संधि हुई थी कि अगर कोई भी बाकी यूरोप का देश किसी भी इन तीनों देशों पे एक पे भी हमला करेगा तो दूसरे देश उसकी मदद करेंगे। परंतु अब इटली इस बात से पीछे हट गया था। जब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का सर्बिया पर आक्रमण करने में साथ दिया तो रशिया सर्बिया की मदद तो कर रहा था, उसने साथ साथ दूसरी तो ओर से जर्मनी पर भी हमला कर दिया। तो अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फ्रांस और ब्रिटेन और रशिया के बीच एक संधि हुई थी। तो अब रशिया युद्ध में कूद पड़ा था तो ब्रिटेन और फ्रांस को भी इसका साथ देना था, इसलिए वो भी युद्ध में कूद पड़े। और इसके बाद फ्रांस ने जर्मनी पर हमला कर दिया। तो अब जर्मनी पर दोनों ओर से हमला शुरू हो गया था। तो जर्मनी ने सोचा कि हम डायरेक्ट रशिया पे हमला नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा है, वहाँ पे इनकी आर्मी लड़ नहीं सकती। तो उसने सोचा कि पहले हम फ्रांस पे हमला करके उसको हरा दें और फिर इकट्ठी सेना करके हम रशिया को हराएंगे। तो जर्मनी ने सबसे पहले बेल्जियम पर हमला किया
क्योंकि बेल्जियम पे हमला करके वहाँ अधिकार होते ही वो फ्रांस में घुस सकते थे आसानी से। अब जैसे ही जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया तो ब्रिटेन भी युद्ध में कूद पड़ा और जर्मनी पर उसने हमला कर दिया। परंतु अभी भी जर्मनी काफ़ी मजबूत था, क्योंकि उसने रशिया के ज़्यादातर सिपाहियों को मार दिया था, लगभग 3 लाख के करीब। और फ्रांस में भी ये इसकी राजधानी पेरिस तक पहुंच गए थे। परंतु अब ब्रिटेन आ गया था तो उन्होंने इसके सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद ओटोमन साम्राज्य को मौका मिला, क्योंकि उसके और रशिया के बीच काफ़ी समय से लड़ाई चल रही थी। तो उस समय मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जो ओटोमन साम्राज्य का शासक था, उसने रशिया पर हमला कर दिया। यह नवंबर 1914 में हुआ था। अब एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य थे, और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, सर्बिया और बेल्जियम थे। तो उस समय जो ब्रिटेन था वो भारत और अन्य एशियाई देशों से जो भी सामान लेके आता था ब्रिटेन जहाज़ों में, स्वेज नहर के जरिए लेके आता था। अब कमाल पाशा ने स्वेज कैनाल पे भी हमला कर दिया ताकि ब्रिटेन के जहाज़ों को रोका जा सके, परंतु ये स्वेज कैनाल पर कब्ज़ा नहीं कर पाया। अगर ये इस पर कब्ज़ा कर लेता तो ब्रिटेन, जो भारत से और एशियाई देशों से सैनिक ले जाता था, उसकी मदद नहीं मिलती और प्रथम विश्व युद्ध वो हार जाते। परंतु ऐसा नहीं हुआ। अब 1915 में इटली ब्रिटेन की तरफ हो गया था और फ्रांस की तरफ, तो उसने ऑस्ट्रिया हंगरी पर हमला कर दिया और जर्मनी पे। लेकिन अब जर्मनी ने क्या किया कि ब्रिटेन की जो नाव थी, वोट्स, उन पे हमला शुरू कर दिया ताकि ब्रिटेन को कमज़ोर किया जा सके। इसी समय रशिया का एक जहाज़ अमेरिका जा रहा था, उसमें काफ़ी सारे रशियन और अमेरिका के लोग थे। जर्मनी ने इस जहाज़ पर हमला कर दिया और इसमें अमेरिका और रशिया के बहुत सारे लोग मारे गए। इसके बाद अभी तक अमेरिका चुप था, क्योंकि वो यूरोप में युद्ध में फंसना नहीं चाहता। परंतु इस युद्ध में अमेरिका ने पैसा कमा लिया था, हथियार यूरोप के देशों को देकर। परंतु इस युद्ध में, जो इस वोट में अमेरिका के काफ़ी लोग मारे गए, तो अब अमेरिका ने भी युद्ध में उतरने का फैसला किया। अमेरिका अपने सैनिक इस युद्ध में उतारने लगा। दूसरी तरफ जो रशिया था, अब वो कंगाल हो चुका था, क्योंकि जार निकोलस द्वितीय की वजह से ज़्यादातर पैसा और सैनिक युद्ध में मारे जा रहे थे। तो अब रशिया में क्रांति हुई और जार निकोलस द्वितीय को गद्दी से उतार दिया गया और लेनिन को मुख्य नेता चुना गया। और इसने बोला कि अब हमें युद्ध बंद कर देना चाहिए। और 1918 में इन्होंने जर्मनी से समझौता किया और इन्होंने युद्ध बंद कर दिया। रूस अब इस युद्ध से बाहर हो गया था और अब आगे युद्ध में सिर्फ एक जर्मनी बचा था। ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य भी हार चुके थे और लगातार अभी भी अमेरिका अपने सैनिक युद्ध में उतार रहा था। और अब जर्मनी ने भी घुटने टेक दिए थे और जर्मनी के सम्राट केसर विलियम द्वितीय ने अब हार मान ली थी, क्योंकि उसके जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने भी इस युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया था और जर्मनी अकेला इनसे नहीं जीत सकता था। 11 नवंबर 1918 में जर्मनी में युद्ध समापन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और वर्ल्ड वॉर 1 या प्रथम विश्व युद्ध अब समाप्त हो गया था।